हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2025 में रेलवे के अंदर एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रेलवे में कुछ नए बदलाव हुए हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम को लेकर के कि सर रिजल्ट कब तक जारी होगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर रेलवे में कुछ नई चीज़ें आई हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी ही खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है और आपका इंतजार भी फाइनली खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर रेलवे ने भी जो अपना वादा है वो लगभग पूरा किया है और यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर रेलवे में जो नई वैकेंसीज आ रही हैं उनमें जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या कम है, उसको लेकर क्या अपडेट है। तो फाइनली देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 को लेकर के। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे साथी का मानना ये है कि सर इतना अच्छा स्कोर आंसर की में कैंडिडेट्स का आ रहा था, इसका मतलब क्या है कि भाई रेलवे का जो ये ग्रेड 3 का एग्ज़ाम था, कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है वो इजी की तरफ था। ठीक है, अब देखो जो ये ग्रेड 3 है ना आपका, इसमें दोस्तों आपको 40 तरह की पोस्ट देखने के लिए मिलती है। अब जो ये दोस्तों 40 तरह की पोस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही कट ऑफ यहाँ पर सभी चली जाएगी, नहीं, सबकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। तो पहली बात तो एक ये समझिए, जो यहाँ पर कट ऑफ फैक्टर आपकी करती है ना वो यही है कि पोस्ट वाइज है। दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि वैकेंसी को लेकर भी। और चौथा दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन, पांचवा आपका एग्जाम लेवल। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पर जो ये 40 तरह की पोस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि भाई ये सारी ही मतलब एक ही कट ऑफ इनकी रहने वाली है, नहीं दोस्तों। देखो होता क्या है कि हर पोस्ट की, हर ट्रेड वाइज की, हर आपके जोन वाइज की जो कट ऑफ है ना वो डिफरेंट होती है। यानी जो साथी यहाँ पर 90 नंबर पे होगा तो उसको आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस किताब के अंदर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस किताब को बड़े ही आसान यानी सरल भाषा में बनाया गया है, जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, और इस किताब के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें दी गई हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इनके आने की पूरी पूरी संभावनाएं दोस्तों रहने वाली हैं। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे की अन्य सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, जैसे आपकी रेलवे मैथ्स है, रेलवे रीजनिंग है, रेलवे सामान्य ज्ञान है। साथ ही आप चक्षु पब्लिकेशन वालों का रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसकी आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो सोचना किस बात का, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक्स की लिंक दी हुई है, जाइए और फटाफट परचेज कर लीजिए। दोस्तों, 90 नंबर की जो पोस्ट मिलेगी, अगर वो उस पे एलिजिबल होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि कॉमन देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग पोस्ट पर। अब ज़्यादातर जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं ना दोस्तों, वो आपके यहाँ पर जैसे फीटर हो गया, ठीक है, आपका डीजल मैकेनिक हो गया, उसके अलावा वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, इन ट्रेड से ज़्यादा है ना। तो कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जहाँ पर कंपटीशन कम है, क्योंकि देखिए मान मान के चलिए, जो कंपटीशन लेवल बनता है वो कैसे बनता है, यानी भाई आपकी वैकेंसी है और उस वैकेंसी पर जैसे कोई ट्रेड है, उस ट्रेड पर कितनी वैकेंसी है और उसके लिए कैंडिडेट्स कितने हैं, ये भी फैक्टर करता है। और उस कैंडिडेट्स के कितने वहाँ पर स्कोर बच्चों का बन रहा है, ये भी वहाँ पर डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर है और सबसे बड़ा दोस्तों आपका रहेगा नॉर्मलाइजेशन का, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स ने जो लगाए हैं वो बहुत कम है, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर एरर नहीं देखने के लिए मिला है, सब कुछ अच्छा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो बदलाव है यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी में एज लिमिट होती है आपकी जनरल और आपकी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, वो 18 से 33 होती है, लेकिन इस बार क्या है 18 से 36 कर दी गई है। क्यों करी गई है? क्योंकि
आपका कोविड-19 की वजह से जो वैकेंसी लेट आई है उसकी वजह से। अब जो SC ST है वो उसको 36 में जो है ऐड करना है। जैसे SC ST है तो यहाँ पर 5 साल ऐड कर लेना और जो OBC है वो 3 साल कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। बाकी यार वैकेंसी को लेकर बात करें कि भाई वैकेंसी क्या है, जैसे कुछ दिनों पहले यहाँ पर देखा गया था कि ट्विटर कैंपेन में जो है ट्रेंड हुआ था, तो वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट आई है, तो देखिए यहाँ तो 14 फरवरी तक की अपडेट है और 14 फरवरी के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कितनी वैकेंसी होनी है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि 2018 में आपकी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी जिसमें लगभग 62,000 वैकेंसी थी। उसके बाद 2019 में आई थी जिसमें लगभग आपकी 1,07,000 वैकेंसी के समथिंग में थी, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई इस बार जो है आपकी वैकेंसी आई है 2025 में। अगर देखा जाए तो कितना डिफरेंस बनता है, लगभग 6 साल का डिफरेंस ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी वैकेंसी 32,000 है जो कि बहुत कम है। तो इसी को लेकर के बच्चों ने काफ़ी ट्विटर कैंपेन भी किया है, वो ट्रेंड भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट दोस्तों अभी तक इसको लेकर कोई ये नहीं आया। बाकी यहाँ पर आपका एक मुद्दा और है, आपका 10th और दोस्तों ITI को लेकर के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप 10th पास भी होगे तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहने वाली। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ग्रुप डी में 100% हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 60-70 के आसपास पहुंच रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप ग्रुप डी में जॉब ले लेंगे। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस है अलग है। क्योंकि यहाँ पर CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या है ना, आपके टाइम्स बच्चे को पास किया जाता है। और रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्या है, यहाँ पर आपका 1:1 का ही रेशियो लेके ये चलते हैं, ठीक है। तो एक ये भी बड़ी बात हो जाती है। तो फाइनली यहाँ पर जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है इसकी जो कट ऑफ है बताया जा रहा है दोस्तों हाई देखने के लिए मिल सकती है, प्रिडिक्शन है। क्योंकि यहाँ पर जो है साथियों काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे भी है, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई कहीं ना कहीं अगर आप PCM से हैं तो लगभग आपका 80+ तो होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप ITI से हैं तो लगभग 75+, ठीक है। तो आपकी उम्मीद रखी जा सकती है। बाकी जो भी है आपके सामने है, जो भी अपडेट आई हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।